हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस चैनल पे। गाइस, आज की जो रीडिंग है उसका टाइटल है कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो महा खतरनाक हुआ है। किसी की अपने ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा आपने कुछ लोगों की बोलती बंद कर दी है और अब वो सोच रहे हैं कि वो गलत इंसान से टकरा गए थे और अब वो सर झुका के बैठे हैं। गाइस, जो आज की एनर्जी निकल के आ रही है ना, वो बहुत ही पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा बदलाव आया है जिसकी उम्मीद शायद लोगों को थी ही नहीं। कुछ लोग ना आपको पहले जैसे ही समझते थे, उनको ऐसे लगता था कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे, आपको कंट्रोल किया जा सकेगा, आपको लाइटली लिया जा सकेगा। लेकिन जैसे पूरी तस्वीर बदल चुकी है। अब आप ना पहले वाले इंसान नहीं रहे हैं। अब आपकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी है। आपका आत्मविश्वास बढ़ चुका है और आपकी ऊर्जा भी पहले से कई ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। जिसकी वजह से ना कुछ लोग बहुत हैरान हैं, परेशान हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतने कैसे बदल गए। और जो भी लोग कभी आपको चुनौती दे रहे थे, जो लोग आपके सामने बहुत अकड़ दिखाते थे, अब वही लोग मुझे चुप दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको समझ आ गया है कि इन्होंने गलत इंसान से टक्कर ले ली थी और अब हालात ऐसे बन गए दोस्तों कि उन्हें खुद ही पीछे हटना पड़ रहा है। और दोस्तों, ये हमेशा की तरह ही एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इस रीडिंग में कई की सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। जो भी आपसे रेजोनेट करता है उसे स्वीकार कीजिएगा और जो नहीं करता है उसको जाने दीजिएगा। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है आप लोगों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, क्या एनर्जीज हैं व्यूअर्स के लिए। पहला कार्ड जो निकल के आया है, डेथ। बिग ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है डेथ का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 8 ऑफ पेंटाकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, 5 ऑफ पेंटाकल, टेम्परेंस, वर्ल्ड। दोस्तों देखिए, पहला जो कार्ड आपका आया डेथ। डेथ का कार्ड ना, नाम से जितना डरावना लगता है ना, असल में ये उतने ही पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है। ये कार्ड बता रहा है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। कभी ऐसा समय था आपके जीवन में जब लोग आपको बहुत ना, आपको पहले जैसा ही समझते थे। उनको ऐसा लगता था ना कि आप हमेशा वैसे ही रहेंगे, बिल्कुल शांत, सब कुछ सहन करने वाले और सब कुछ चुपचाप से झेलने वाले। लेकिन धीरे-धीरे जीवन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। कई ऐसी परिस्थितियाँ आई जहाँ पे आपको मजबूर होके खुद को बदलना पड़ा। कभी लोगों की बातों ने आपको बहुत चोट पहुँचाई हो, कभी किसी के व्यवहार ने आपको अंदर से हिला दिया हो, लेकिन इन सब अनुभवों ने ना आपको एक नई ताकत दी है। ये कार्ड दिखा रहा है कि पुराना सब कुछ खत्म हो चुका है। वो इंसान जो पहले था अब वैसा नहीं रहा है। अब आपकी सोच बदल चुकी है, अब आपका नज़रिया बदल चुका है। अब आप चीज़ों को पहले से कई ज़्यादा समझदारी से देखते हो और यही बदलाव कुछ लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। और जो भी लोग ना आपको हल्के में ले देते थे, जो लोग आपको कमज़ोर समझते थे, अब वही लोग ना आपकी नई एनर्जी को देख करके हैरान हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके अंदर ये बदलाव आया तो आया कैसे? और डेथ की एनर्जी कहती है कि जब इंसान सच में बदलता है तो उसका पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है और अब आपके अंदर वही खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है।
जैसे आपकी जो पुरानी कहानी है वो खत्म हो चुकी है और अब एक नया और ज़्यादा मजबूत अध्याय, आपका चैप्टर, एक नया अध्याय आपका शुरू हो चुका है। आगे यहाँ पे आप देखिए 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ये उस इंसान की एनर्जी को दिखा रहा है जिसने बहुत कुछ सहा है अपने जीवन में, लेकिन उसके बावजूद भी उसने हार नहीं मानी है। आपके जीवन में कई ऐसे समय आए दोस्तों जब आपको लगा होगा कि मैं अब और नहीं सह सकता हूँ, है ना? कभी लोगों की बातें हो सकती हैं, कभी कुछ परिस्थितियाँ हो सकती हैं या किसी का व्यवहार हो सकता है। इन सब ने ना आपको बहुत थका दिया, है ना? बहुत थकाया था, लेकिन आप उससे टूटे नहीं दोस्तों। ये कार्ड दिखाता है आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कई बार ना आपको अकेले ही लड़ना पड़ा। कई बार आपको खुद ही अपने लिए खड़ा होना पड़ा, कोई आपके साथ नहीं था। लेकिन हर बार आपने हार मानने की बजाय खुद को सँभाल लिया। कुछ लोग दोस्तों ऐसे सोच रहे थे कि आप एक दिन टूट जाएँगे। उनको ऐसे लगता था कि इतनी नेगेटिव परिस्थितियाँ हैं, तो आप थक कर हार मान लेंगे, पीछे हट जाएँगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप हर मुश्किल के बाद में और मजबूत तरीके से खड़े हो गए। अब आपकी ऊर्जा बदल चुकी है। अब पहले से ज़्यादा आप अवेयर हो। अब आप समझ चुके हो कि किस पे भरोसा करना है और किसे बाउंड्रीज़ बना के रखनी है। जैसे अब आप हर किसी को ऐरे-गैरे, नत्थू-खैरे को अपने लाइफ में एंटर नहीं होने देते हो। और आपकी ये मजबूती देख के ना कुछ लोग बहुत असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आपने जितना सहा है ना उसके बाद भी आप इतने मजबूत कैसे खड़े हो। और दोस्तों जब ना जिस इंसान ने जीवन में बहुत दर्द सह के खुद को सँभाला हो ना, उसको कोई आसानी से हरा नहीं सकता है और अब आपकी यही ताकत लोगों को चुप कर रही है। अगला यहाँ पे एट ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही है। ये कार्ड ना मेहनत को दिखा रहा है, सीखने को, लर्निंग को दिखा रहा है और खुद को बेहतर बनाने को दिखा रहा है। आपका जो ये बदलाव, ये जो डेथ की एनर्जी आ रही है, जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है, ये अचानक से नहीं आई है। जो रूपांतरण आपके अंदर का जो ट्रांसफॉर्मेशन आज लोगों को दिखाई दे रहा है, उसके पीछे ना बहुत मेहनत है, बहुत अनुभव छुपा हुआ है। कभी ऐसा समय था जब शायद आप खुद को समझने की कोशिश कर रहे थे। आप सोच रहे थे कि आखिर क्या बदलना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, कैसे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आपने हार मानने की बजाय खुद पे काम किया। एट ऑफ पेंटाकल दिखाता है कि आपने सब तरह से ध्यान हटा के अपने ऊपर ध्यान केंद्रित किया। आपने अपनी सोच को बेहतर बनाया, अपनी कमज़ोरी को समझा और धीरे-धीरे खुद को मजबूत बनाया। और यही वजह है कि अब आपकी ऊर्जा पहले से अलग दिखाई देती है। और जो भी लोग आपको पहले जानते थे ना, उनको ऐसे लग रहा है कि आप बहुत बदल गए हैं, क्योंकि अब आप पहले जैसे रिएक्ट नहीं करते हो। अब आप हर बात पे इमोशनल नहीं होते हो, अब आप ज़्यादा समझदारी से चीज़ों को देखते हो। ये बदलाव ना किसी एक दिन में नहीं आया, ये बदलाव आपकी मेहनत से और आपके अनुभवों से आया है। और ये कार्ड मुझे बता रहा है कि जब इंसान ना खुद पे काम करता है ना, तो उसका जो व्यक्तित्व है ना, वो खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। और यही वजह है कि अब लोग आपकी इस नई ऊर्जा से प्रभावित हैं, क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि जिस इंसान को वो पहले बहुत लाइटली लिया करते थे, वो पहले जैसे नहीं रहा है, वो अब बदल गया है। आपने खुद को इतना मजबूत बना लिया है ना कि अब आपकी उपस्थिति ही लोगों को सोचने पे मजबूर कर देती है। और यही आपका असली ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस। नेक्स्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये कार्ड ना कॉन्फिडेंस का एनर्जी है। यहाँ जैसे बहुत अट्रैक्टिव आपकी एनर्जी हो चुकी है। आपका जो पर्सनालिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब आपके अंदर ना एक अलग ही चमक दिखाई दे रही है। कभी ऐसा समय था दोस्तों जब शायद आप खुद को कम समझ लेते थे या फिर दूसरों की बातों का असर अपने ऊपर ले देते थे ना। कभी-कभी कंपैरिजन की एनर्जी में चले जाना, खुद से लोगों को ना खुद से बेहतर समझना, या फिर किसी ने आपको कुछ कहा तो उसकी बातों को अपने मन में ले लेना। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब आप ना अपने अंदर की ताकत को पहचान चुके हो।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखाती है कि आपकी जो प्रेजेंस है वो बहुत मजबूत हो चुकी है। जब आप किसी जगह पे होते हैं ना, तो लोग आपकी ऊर्जा को महसूस करते हैं। कुछ लोग आपको देख के प्रेरित होते हैं, लेकिन कुछ लोग ना बहुत असहज भी महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता है कि आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे बन गए। और जो लोग कभी आपको कम समझते थे, अब वही लोग आपको देख के सोचते हैं कि ये वही इंसान है या कोई और अब आप अपने फैसले खुद से लेने लगे हो। अब आप किसी के कंट्रोल में नहीं आते हो। अब आप अपनी कीमत को समझने लगे हो, और जब इंसान खुद की कीमत समझता है तो दुनिया भी उसको अलग नजर से देखती है दोस्तों। और ये आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बिल्कुल सही दिशा में है। आपने जो भी संघर्ष झेला, उसने आपको कमजोर नहीं बल्कि आपको और मजबूत बनाया है। और अब आपकी यही ऊर्जा कुछ लोगों की इसी ऊर्जा ने कुछ लोगों की बोलती बंद कर दी है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि उन्होंने जिस इंसान को बहुत कमजोर समझा था, वो अंदर से बहुत पावरफुल निकला है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। नेक्स्ट यहाँ पे मैजिशियन। अब आपके अंदर ना ऐसी समझ और ताकत आ गई है, जिससे आप अपनी जिंदगी को खुद एक नई दिशा दे सकते हो दोस्तों। कभी ऐसा समय था जब शायद आपको लगता था कि परिस्थितियां आपके नियंत्रण में नहीं है। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या करेगा, कौन आपके खिलाफ है, इन सब बातों का असर आप पे बहुत ज्यादा पड़ता था। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। अब आप अपनी शक्ति को पहचान चुके हो। अब आपको समझ आ चुका है कि आपकी असली ताकत क्या है, आप क्या चीज है। अब आप किसी के खेल का हिस्सा नहीं है, अब खेल आपके हाथों में है। और जो लोग ना कभी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे, जो लोग सोचते थे कि वो आपको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, अब उन्हें भी ये चीज समझ आ रही है कि चीजें अब बदल चुकी है। आपके पास ना वह बुद्धि है, वह आत्मविश्वास है और ऐसी क्षमता है जिससे आप अपने जीवन की दिशा खुद तय कर सकते हो। अब आप ना रिएक्ट नहीं करते हो, आप सिचुएशन को समझ करके सही कदम उठाते हो। यही वजह है कि कुछ लोग चुप हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि आप पहले जैसे नहीं हैं। आप अपनी शक्ति को समझ चुके हैं। और जब इंसान ना खुद की शक्ति को पहचान लेता है ना, तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे 5 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है। ये कार्ड ना कमी को दिखा रहा है, लॉसेस को दिखा रहा है, या बहुत लोनलीनेस है ना, या फिर कोई नुकसान हो सकता है। कुछ लोग ना अंदर से बहुत खालीपन महसूस कर रहे हैं गाइस। कभी ऐसा समय था जब शायद आपको ऐसा महसूस कराया गया हो कि आप अकेले हैं, कोई आपका साथ नहीं देगा, या फिर आप उनके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे अब कहानी बदलती हुई नजर आ रही है। आपने ना खुद को संभाला, अपने रास्ते पे आगे बढ़े और अपने अंदर की ताकत को पहचान लिया। और जो लोग कभी आपको छोड़ के चले गए थे, या जिन्होंने आपको कमजोर समझा था, वही लोग अब अंदर से ना कमी महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कुछ खो दिया है। क्योंकि कई बार इंसान को किसी की कीमत तब समझ आती है ना, जब वो व्यक्ति उसकी जिंदगी में नहीं रहता है। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि अब यूनिवर्स जो है ना, वो संतुलन बना रहा है। जिस दर्द और अकेलेपन का अनुभव कभी आपने किया था, अब वही एहसास कुछ और लोगों को भी हो रहा है। लेकिन इसका मतलब बदला नहीं है, ये सिर्फ ना बैलेंस है। अब आप पहले की तरह कमजोर फील नहीं करते हो, अब आप अपने पैरों पे खड़े हो दोस्तों। और जो लोग कभी आपको कम समझते थे ना, अब वही आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। और यही वो पल हैं दोस्तों जब कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। यानी कि कल जिस जगह आप खड़े थे, आज वहीं पर ये लोग खड़े हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है। यहाँ भी यूनिवर्सल बैलेंस दिखाई दे रहा है। पेशेंस, डिवाइन गाइडेंस की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ दोस्तों, वो सब कुछ एक बड़े संतुलन की प्रक्रिया का हिस्सा था।
आपके लाइफ में एक ऐसा मोमेंट था जब परिस्थितियाँ बहुत उलझी हुई लग रही थी। आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों कुछ लोग आपके खिलाफ हैं, क्यों कुछ स्थितियाँ बार-बार आपको चुनौती दे रही है। लेकिन टेम्परेंस बता रहा है कि यूनिवर्स हर चीज़ को बैलेंस कर रहा था। जो अनुभव आपको मिले, जो संघर्ष आपने देखे, वे सब आपको मजबूत बनाने के लिए थे। धीरे-धीरे आपने पेशेंस सीखा, आपने अपने गुस्से को, अपने इमोशंस को नियंत्रित करना सीखा और आपने समझ लिया कि हर स्थिति में संतुलन कैसे बना के रखना है। और अब यही संतुलन आपकी बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। अब जो है चीज़ें धीरे-धीरे सही दिशा में जा रही हैं। जहाँ पहले बहुत ज़्यादा अव्यवस्था थी आपके जीवन में, है ना? सब कुछ इधर-उधर बिखरा हुआ था। अब वहीं अब पीस आ रही है आपकी लाइफ में। कुछ लोग जो पहले बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया आपको देते थे, अब शांत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा पूरी तरह से बदल चुकी है। अब आप पूरी तरह से संतुलित हो चुके हो और जब इंसान अंदर से संतुलित होता है, तो उसके आस-पास की जो परिस्थितियाँ हैं ना दोस्तों, वो भी बदलना शुरू हो जाती हैं। आपने धैर्य रखा, आपने खुद को सँभाला और अब इसी का परिणाम आपको मिल रहा है। अब आपकी ऊर्जा पहले से भी ज़्यादा शांत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत इफ़ेक्टिव आपकी एनर्जी अब है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। वर्ल्ड की एनर्जी है तो ये कंप्लीशन को दिखा रही हैं, किसी बड़े चक्र की समाप्ति को दिखा रही हैं। आपके जीवन का एक चैप्टर पूरा हो चुका है, क्योंकि आप देखेंगे ये कार्ड ना डेथ से शुरू हो रहा है, वर्ल्ड पे जाके खत्म हो रहा है। डेथ भी एंडिंग को दिखा रहा है वर्ल्ड, तो कंप्लीशन किसी के लाइफ में हुआ है। कोई परिस्थिति का अंत है, किसी के साथ कार्मिक चैप्टर हो सकता है, उसका एंड है यहाँ पे, है ना? तो कोई महत्वपूर्ण अध्याय अब पूरा हो चुका है। कभी आपको ऐसा लगता था कि ये संघर्ष कब खत्म होगा, कभी लोग आपको चुनौती दे रहे थे, कभी बहुत परिस्थितियाँ नेगेटिव आपके जीवन में जो बार-बार आपको परख रही थी, है ना? एक खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है, एक साइकिल खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू होती है, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी शुरू हो जाती है। मतलब एक लूप चलता आ रहा था। लेकिन अब द वर्ल्ड का कार्ड दिखा रहा है कि पूरा चक्र खत्म हो चुका है। आपने उस यात्रा को पूरा कर लिया है जिसने आपको पहले से कई ज़्यादा मजबूत बना दिया है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका है। जो इंसान पहले था और जो इंसान आज है, इसमें बहुत फ़र्क है। आपकी सोच अलग है अब, आपकी ऊर्जा अलग है और आपका आत्मविश्वास भी पहले से ज़्यादा मजबूत है। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी दिखा रहा है दोस्तों कि अब लोग आपकी इस यात्रा को देख रहे हैं। जो लोग कभी आपको कम समझते थे, अब वही लोग ये स्वीकार कर रहे हैं कि आपने बहुत बड़ा बदलाव हासिल कर लिया। क्योंकि दोस्तों असली जीत वही होती है जब इंसान अपने संघर्ष से निकल कर के खुद को बेहतर बनाता है। और आपने इस अध्याय को सफलता के साथ पूरा किया है। अब आगे आपके लिए एक नई शुरुआत है, आपके लिए नए अवसर खुल रहे हैं दोस्तों और जो लोग कभी आपके सामने अकड़ के खड़े थे ना, अब वही लोग आपके सामने सिर झुका के बैठे हैं क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि उन्होंने गलत इंसान को चुनौती दी थी। और यही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की पहचान है दोस्तों। जैसे अब पूरी तरह से आपका जीवन ट्रांसफॉर्म हो चुका है और आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन अब लोगों को दिखाई दे रहा है। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। होप कि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट की होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।